2021 अगस्त का महीना। अभिषेक मलिक नाम का यह लड़का अपने घर के अंदर तकरीबन दोपहर के 2 बजे एंट्री लेता है और जैसे ही घर के अंदर जाकर देखता है तो वह ज़ोर से चिल्ला देता है, क्योंकि उसके घर के हर एक दीवार, फर्श, यहाँ तक कि घर के हर कपड़े लाल रंग से सने हुए हैं और उसका परिवार मौत की नींद सो चुका है। लेकिन जब इस घटना की सच्चाई बाहर आती है कि आखिरकार इस घटना को किसने और क्यों अंजाम दिया, तो भाई आसपास के लोगों की तो छोड़ो, पुलिस खुद दंग रह गई कि ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस घटना के बारे में हर परिवार को पता होना चाहिए, क्योंकि अभिषेक मलिक के परिवार को भी ऐसी घटना के बारे में नहीं पता था कि इस दुनिया में ऐसा भी होता है। सो अगर पता हो तो मुझे नहीं लगता कि आज मैं ये कहानी आप लोगों को सुना रही होती। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल क्राइम का सच में, और आप लोगों को ऐसी वीडियोस यहाँ पे मिलती रहती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यह घटना है रोहतक के विजयनगर में एक प्रॉपर्टी डीलर प्रदीप मलिक के पूरे परिवार की, जिसमें उनकी पत्नी बबली देवी, उनके 2 बच्चे अभिषेक मलिक उम्र 20 साल, उनकी बेटी नेहा मलिक की उम्र 18 साल और इनके दोनों के साथ रह रही इनकी नानी। तो अभिषेक मलिक रोहतक में रहते हुए अपनी 12th के स्टडी को कंप्लीट करता है और उसके बाद वो चला जाता है दिल्ली एक एयरलाइन कंपनी में कैबिन क्रू का कोर्स करने के लिए, और वह कोर्स कंप्लीट करने के बाद वापस से आ जाता है अपने घर और वहाँ से फिर वो बीकॉम करना शुरू कर देता है और साथ में उसकी बहन नेहा की भी पढ़ाई चल रही होती है। और हाँ, प्रदीप मलिक एक प्रॉपर्टी डीलर थे, जिसके चलते उनके पास पैसे की तो कोई कमी नहीं थी। ज़मीन जायदाद, पैसा अंधा था और उसका अगला इकलौता वारिस था अभिषेक मलिक। अब इतना ज़्यादा पैसा ज़मीन होगा उतना ही ज़्यादा खतरा बढ़ेगा। सो इसीलिए सेल्फ डिफेंस के लिए उन्होंने अपने लिए एक हथियार बंद बॉडीगार्ड भी रखे थे, हथियार भी रखे हुए थे, और साथ में घर के अंदर एक तमंचा यानी कि एक गन रखी हुई थी, और उसी गन को अभिषेक मलिक के साथ पूरे परिवार को चलाना भी सिखा दिया था, ताकि उनकी गैर मौजूदगी में सेल्फ डिफेंस के लिए उससे गन इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, परिवार हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रहा था। लेकिन अचानक से पूरे परिवार ने यह नोट करना शुरू किया कि अभिषेक मलिक के स्वभाव में काफ़ी अजीब से बदलाव आना शुरू हो गए। उसकी हरकतें कुछ ऐसी हो गई थी कि सभी उसकी हरकतें देखकर परेशान होने लगी कि भाई ये क्या करने लगा है। कि इसी दौरान उसकी बहन नेहा मलिक ने एक बार अपने भाई अभिषेक मलिक को कुछ ऐसा करते देख लिया, जिसे देखकर वह शॉक रह गई, क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका भाई ऐसा निकलेगा। खैर, उसकी बहन ने नेहा मलिक ने जो कुछ भी देखा हो, यह इस कहानी का, या फिर मैं ये कहूँ कि इस घटना के होने का मुख्य कारण बन जाता है, जो कि आपको कहानी के साथ साथ में पता चलेगा। अब ऐसे ही फिर समय बीतता जाता है। अब समय आ जाता है 2021 अगस्त का महीना, जब सुबह सुबह अभिषेक मलिक अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए होटल जाता है। वहाँ पे खूब पार्टी करता है, एंजॉय करता है, एंड दिन तकरीबन दोपहर 2 बज जाते हैं। वह अपने घर वापस लौट आता है। घर लौटने के बाद वह दरवाजे पर खड़े होकर डोरबेल बजाता है। काफ़ी देर बाद कोई भी खोलने के लिए गेट नहीं आता है और दरवाज़ा नहीं खुलता, जिसके बाद अभिषेक मलिक ने अपनी माँ को कॉल लगाया। माँ ने कॉल नहीं उठाया और ना ही कॉल बैक किया। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद उसने फिर अपनी पापा, बहन, नानी को भी कॉल लगाया, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही कॉल बैक आया और ना ही दरवाज़ा खुला। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद उसे घबराहट होने लगी और वह काफ़ी डर गया, और उससे डर के मारे उसने मामा जी को कॉल लगाया। मामा को कॉल करके बताया कि अंदर से कोई भी दरवाज़ा नहीं खुल रहा है और ना ही कोई कॉल पिक कर रहा है। ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, मुझे काफ़ी डर लग रहा है, आप जल्दी से आ जाओ। मामा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ, क्योंकि उसके मामा आस पास के इलाके में ही रहते थे, इसीलिए वो जल्दी गाड़ी लेकर के वहाँ पहुँच जाते हैं। तब तक स्थानीय लोगों को वहाँ पे भीड़ जमा हो जाती है। मामा के आने के बाद जल्दी से जैसे तैसे करके वह घर के अंदर एंट्री ले जाती है, और जैसे ही घर के अंदर सभी लोग जाते हैं तो वहाँ का नज़ारा देखकर सभी के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले उसने ग्राउंड फ्लोर पर ही देखा कि उसके पिता यानी कि प्रदीप मलिक ज़मीन पे बदहाल होकर बिखरे पड़े हैं। ये देखने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मानो किसी ने उनकी कल पट्टी पर रखकर एकदम बिल्कुल करीब से ही गोली मारी हो।
और उसके बाद हिम्मत करके वो आगे बढ़ता है और फर्स्ट फ्लोर पर जाता है, जहाँ पे जाने के बाद उसने देखा कि उसकी बहन भी उसके कमरे में उसी हाल में बिखरी पड़ी है। उसके बाद उसने जब अपने कमरे में झांका तो उसने देखा कि उसकी नानी और उसकी माँ का भी वही हाल हो रखा था। उसकी नानी बेड पे पड़ी हुई थी और उसकी माँ ज़मीन पर बिखरी हुई थी और दीवारों और फर्श पर लाल रंग से सनी हुई थी। मतलब कि अभिषेक मलिक का अब पूरा परिवार उजड़ चुका था और बचा था सिर्फ इकलौता अभिषेक मलिक। इतने में पुलिस भी वहाँ पे आ जाती है और यह सब देखकर वह दंग रह जाती है। सबसे पहले उन चारों बॉडीज़ को वो पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, लेकिन उससे पहले नेहा मलिक की अभी सांसें चल रही थी, इसीलिए पहले तो उसे हॉस्पिटल भेजा जाता है। लेकिन इलाज के दौरान सैडली वो भी दुनिया छोड़कर चली जाती है। लेकिन पुलिस वाले यहाँ पर इस बात से थोड़ा परेशान हो रहे थे और हैरान भी थे कि अगर प्रदीप मलिक का कोई दुश्मन था और वह दुश्मनी निकालने के लिए उसके परिवार को ख़त्म करने के लिए घर पे आया ही था, तो भाई उसने अभिषेक मलिक को कैसे छोड़ दिया, क्योंकि जबकि वो तो इकलौता वारिस था अपनी प्रदीप मलिक की प्रॉपर्टीज़ का, तो उसने उसको कैसे छोड़ दिया। अब पुलिस वालों को इस सवाल का जवाब चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से उन चारों को मारा गया था उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था कि मारने वाला कोई बाहर का नहीं बल्कि इनका ही कोई जानकारी है और करीबी है, क्योंकि कनपट्टी पर रख के गोली मारी गई थी। अगर कोई बाहर वाला मारता तो दूर से मारता, कि इतने करीब से अब वो कोई भी हो सकता है, जैसे कि चाचा, ताऊ, फूफा, मामा, यहाँ तक कि खुद अभिषेक मलिक भी। और अब इसीलिए पुलिस वालों ने सबसे पहले यह जानना ज़रूरी समझा कि आखिरकार अभिषेक मलिक उस घटना के वक्त कहाँ था और क्या कर रहा था। छानबीन करने के बाद पता चलता है कि वह होटल में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। उसकी सीसीटीवी फुटेज भी मिल गई और सबने देखने के बाद पुलिस वालों ने निश्चिंत हो गए कि इसमें अभिषेक मलिक का हाथ नहीं है, अब इसके अलावा कोई और हो सकता है। पुलिस वाले छानबीन करना शुरू कर देते हैं, सभी जगह से पूछताछ करी जाती है, यहाँ तक कि प्रदीप मलिक के कांटेक्ट में भी जितने प्रॉपर्टी डीलर होते हैं सभी से पूछताछ कर ली जाती है। कहीं पे कोई प्रॉपर्टी का मामला तो नहीं था, किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन कहीं से भी पुलिस वालों को कुछ भी नहीं पता चल रहा था और गवाही और ना ही कोई सबूत और ना ही कोई चीज़ जिससे इस घटना को नया मोड़ दिया जा सके। एक ही रास्ते खुला था, वो भी अभिषेक मलिक। तो पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन पूछताछ में पुलिस वालों को कुछ खास हासिल नहीं होता, क्योंकि उसने ऐसा कुछ बताया ही नहीं जिससे कि पुलिस वालों को कुछ मदद मिल सके या फिर इस घटना को लेकर के कोई नया खुलासा हो सके। लेकिन हाँ, पूछताछ के दौरान अभिषेक मलिक की बॉडी लैंग्वेज में पुलिस वालों ने कुछ ऐसी चीजें नोटिस करी जो कि इस पूरे केस का खुलासा करके रख देती हैं। दरअसल पुलिस वालों ने नोटिस किया कि अभिषेक मलिक दिखता तो बिल्कुल लड़का है, लेकिन उसकी हरकतें किसी लड़कियों से कम नहीं है। यानी कि उसके चलने का तरीका, उसके बोलने का तरीका, हाव भाव, यहाँ तक कि उसका एटीट्यूड लड़कियों की तरह है। फिलहाल पुलिस वालों ने अभिषेक मलिक को जाने दिया, लेकिन पीछे से इस केस के एक अलग एंगल से जांच करना शुरू कर देती है और इसीलिए सबसे पहले पुलिस वाले उसके आसपास के पड़ोसियों से एंड उसके फ्रेंड्स, स्कूल से पूछताछ करती है कि आखिरकार अभिषेक मलिक कैसा लड़का है। तो पूछताछ के दौरान कहीं से यह पता चल जाता है कि अभिषेक मलिक दिखता तो लड़का है बट एक्चुअली में वो गे है, या फिर मैं ये कहूँ कि वह लड़कों में इंटरेस्ट रखता है। और यह जानकारी पुलिस वालों के लिए बहुत बड़ी जानकारी साबित होती है। आगे चल के पुलिस वालों ने बिना देरी किए उसके मोबाइल को जब्त करा और साथ में उसकी कॉल डिटेल निकाली, जहां से यह पता चल जाता है कि अभिषेक का एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम होता है कार्तिक। अब इसका मतलब यह नहीं था कि अगर इसका बॉयफ्रेंड है तो इस घटना से अंजाम दिया गया है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। अब एक तरफ तो कार्तिक को ढूंढा जाता है और दूसरी तरफ अभिषेक मलिक को पकड़ के थाने ले जाया जाता है और वहाँ बिठाया करके सख्ती से पूछताछ करी जाती है। और जैसे ही सख्ती से पूछताछ करी गई और जो सच्चाई निकल के सामने आई, यकीन मानो यह आपके होश उड़ा देगी। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमें कैसे भी इस महीने मिलकर इस चैनल पर 1000 की फैमिली को कंप्लीट करना है, तो आप सभी हमारा साथ दीजिए एंड सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं कि आखिर अभिषेक मलिक ने ऐसा क्या खुलासा कर दिया। दरअसल अब यहाँ से कहानी थोड़ी सी और पीछे चली जाती है। अभिषेक मलिक अपनी 12वीं क्लास कंप्लीट करने के बाद दिल्ली के एक एयरलाइन कंपनी में कैबिन क्रू का कोर्स करने के लिए गया था। वहाँ जाने के बाद उसी की तरह एक और लड़का कोर्स करने के लिए आता है जिसका नाम होता है कार्तिक। अब वो भी
सेम इसकी तरह ही होता है, जो कि लड़कों में इंटरेस्ट रखता है। अब दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और कोर्स करते करते दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं और धीरे धीरे रिलेशन में आ जाते हैं। और देखते ही देखते अब इनका कोर्स कंप्लीट होता है और दोनों को अपने अपने घर वापस जाना पड़ता है। लेकिन दोनों अब इतने करीब आ चुके थे, इसीलिए दोनों एक दूसरे के बिना भी नहीं रह पा रहे थे। हालांकि अभिषेक मलिक अमीर ख़ानदान से था, तो उसके पास इतने पैसे थे कि यानी इतने पॉकेट मनी तो मिल ही जाती थी, जिसके चलते वो उससे मिलने भी जाया करता था। उसके पास एक कार भी थी जिस पे बैठ कर वे दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जाते थे और होटलों में जाते थे, महंगा खाना पीना खाते थे। ये सब चलता रहता था और यह बातें भी किसी को भी नहीं पता थी, यानी कि घर वालों को भी नहीं पता थी कि उनका बेटा गे है। इसीलिए अभिषेक मलिक ने अपने पेरेंट्स को कार्तिक से एज अ बेस्ट फ्रेंड इंट्रोड्यूस करवाया कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और अब उसके घर वालों को भी कोई एतराज़ नहीं था कि कार्तिक उसे घर पे कब आता है, कब जाता है, रुकता है। तो कई बार कार्तिक उसके घर पे, उसके रूम पे भी एक एक वीक भी रुक जाता था। अब घर वालों को तो ये लग रहा था कि भाई वो तो उसका बेस्ट फ्रेंड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि क्या क्या ये सब चल रहा है और यह सिलसिला काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है। लेकिन धीरे धीरे घर वालों ने नोटिस करना शुरू किया, अभिषेक के स्वभाव में थोड़ा अजीब सा बदलाव आ गया है। जैसे वह अपनी हरकतें कर रहा है, उसके हाव भाव, चलने का तरीका घर वालों को थोड़ा अजीब लगने लगा और इसीलिए उसकी बहन नेहा ने उस पर नज़र रखनी शुरू कर दी। और इसका खुलासा तब होता है जब उसकी बहन नेहा ने एक बार यह नोट किया कि वे दोनों एज अ बेस्ट फ्रेंड नहीं बल्कि एज अ बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड। और यह बात वह अपने पेरेंट्स से बता देती है कि अभिषेक मलिक एक लड़का नहीं बल्कि वह एक गे है और जो उसका बेस्ट फ्रेंड कार्तिक है वो उसका बेस्ट फ्रेंड नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड है। ये सारी बातें जानने के बाद घर वाले शॉक रह गए और उन्हें समझ में नहीं आया कि वह क्या करें और उसके स्वभाव में बदलाव देख ही रहे थे। इसका नतीजा ये होता है कि एक बार को तो यह भी बात पता चली कि अभिषेक मलिक ने कार्तिक का नाम अपने सीने पर भी गुदवा रखा है। और इन सारी बातों को लेकर के उसे एक बार समझाया भी गया, एक बार तो उसकी मार पिटाई भी हो गई। और इसी मार पिटाई के चलते अभिषेक मलिक के मन में घर वालों के प्रति गुस्सा या फिर यूं कहें कि नफरत पैदा हो गई। और इसीलिए अब उसने सोचा कि कैसे भी करके मुझे अपने कार्तिक बॉयफ्रेंड से शादी करके कहीं दूर चले जाना है और वहीं पे एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी है। लेकिन यह सब करने से पहले उसे खुद को एक लड़की में बदलना ज़रूरी था और यह करने के लिए उसे तकरीबन 5 से 10 लाख रुपए चाहिए थे। और इसीलिए वह अपने घर वालों के पास जाता है और वो कहता है कि मुझे जेंडर चेंज कराना है और मैं कार्तिक से शादी करके कहीं दूर चला जाऊंगा, मुझे 5 लाख या 10 लाख रुपए चाहिए, आप दे दीजिए। लेकिन घर वालों ने यह कहकर साफ मना कर दिया कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। इसके बाद इसके घर से निकलना भी बंद कर दिया गया, उसका आना जाना बंद कर दिया गया, कार्तिक से मिलना बंद। जहाँ पे दोनों रोज़ मिला करते थे, अब ऐसा होने से वो हफ्ते हफ्ते नहीं मिल पा रहे थे। ये इधर अभिषेक कार्तिक से मिलने के लिए उतावला था, तो उधर कार्तिक अब ऐसे ही दिन बीतते गए। और इसीलिए अब अभिषेक ने घर के अंदर बैठे बैठे ही प्लान बनाना शुरू किया कि कुछ भी हो जाए मुझे कार्तिक से तो मिलना है, उससे शादी तो करनी ही है। लेकिन ये तब संभव हो सकता था जब उसे रोकने टोकने वाला कोई ना हो। तो इसीलिए उसने सोचा कि घर में तमंचा भी रखा हुआ है, बस चलाना बाकी है, जो कि उसे चलाना भी आता था और उसके पिता ने ही उसे चलाना सिखाया था। तो उसने दबे पाँव से उसके पिता के पास वह तमंचा चुरा लिया और अगली सुबह होते ही वह सबसे पहले अपनी सिस्टर के रूम में जाता है और वहां जाने के बाद सबसे पहले टीवी की वॉल्यूम को बहुत ही ज़्यादा लाउड करता है और साथ में दरवाजे को भी बंद कर देता है। अभी बहन कुछ समझ ही पाती कि तब तक उसके भाई अभिषेक मलिक ने सर में गोली मार देता है। उसके बाद वह अपने रूम में जाता है और दादी को वहाँ बुलाता है, यह करके कि मुझे गिटार की धुन सुनाएगा, क्योंकि वो गिटार वगैरह भी बजाया करता था। सो दादी उसके रूम में चली जाती हैं और दादी जैसे ही बेड पे बैठती हैं वो वहीं पर ही उनके सर में गोली मार देता है। जिसके बाद वो दबे पांव नीचे जाता है अपनी माँ के पास, जो कि उसके किचन में ही खाना बना रही होती है। अभिषेक मलिक ने बताया कि नानी मेरे रूम में ही, तब उसकी माँ, नानी मेरे रूम में है। तब उसकी माँ खाना लेकर के नानी को खाना देने के लिए जाती है और पीछे पीछे अभिषेक मलिक भी चला जाता है। और वहाँ जाते ही जब उसकी माँ ने नज़ारा देखा
तो वो पीछे मुड़ करके अभिषेक को कुछ कहने ही वाली होती हैं कि बिना देरी किए वो अपनी माँ के सर पर भी गोली मार देता है। अब बचे थे सिर्फ उसके पिताजी की, जो कि नीचे प्रॉपर्टी डीलर से बात कर रहे होते हैं। फिर वह दबे पाँव आता है और अपने पिता के पास आकर के बैठ जाता है। वहाँ बैठने के बाद मौका मिलते ही बिना किसी देरी के वह उनकी कनपट्टी पे बंदूक रखता है और गोली चला देता है। इस घटने को अंजाम देने के लिए अभिषेक मलिक अंदर से ही घर के दरवाजे को लॉक करता है। उसके बाद दबे पांव चला जाता है अपने बॉयफ्रेंड कार्तिक के पास। होटल में पार्टी एंजॉय करने के लिए जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि पुलिस वालों ने होटल की फुटेज देखकर ये मान लिया था कि अभिषेक मलिक का कोई भी हाथ नहीं है, लेकिन अभिषेक मलिक इस घटना को अंजाम देकर ही गया था पार्टी एंजॉय करने के लिए। वहाँ पे खूब पार्टी एंजॉय करके उसके बाद दोपहर को वापस आता है और ये सब ड्रामा करना शुरू कर देता है। इसने इतने अच्छी एक्टिंग करी कि भाई ये खुद भी एक पल को धोखा खाया गया होगा कि भाई मैंने इस घटना को अंजाम दिया भी है या फिर खैर सच्चाई बाहर आने के बाद पुलिस वाले ने आगे जो करना था वो तो किया। अब आपको क्या करना चाहिए? आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू एंड धन्यवाद।